मथुरा और काशी दो ऐसे अध्याय हैं जो अभी अधूरे हैं। मथुरा को किस तरीके से तोड़ा गया, और आपने जो बुक भी लिखी है, कब से उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि उसको किसी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश है, और कब तक उस मुगल काल में, मध्यकाल में ही ऑब्वियसली, वो कहानी आप मैं मथुरा के बारे में आपको बताना मतलब बताऊंगी अभी, लेकिन एक बात मैं इस पर जोर देना चाहती हूँ कि मथुरा, काशी और अयोध्या ये तीन बहुत मतलब कि हमारे सामने आ गए हैं। हाँ, लेकिन लेकिन हमको ये याद रखना है, क्योंकि ये दे आर इंटरेस्ट इन लिंक टू आवर सिविलाइजेशन, ठीक है ना। दे कृष्ण के भगवान के जन्म स्थान है, राम के जन्म स्थान है, और काशी बिकॉज ऑफ विश्वनाथ। लेकिन जो संघर्ष इन तीनों स्थानों पर हम देख रहे हैं, यह इतिहास ने देखा, वो ही संघर्ष आपको हर स्थान पर मिलेगा। ये नहीं है कि हिंदू संघर्ष सिर्फ इन तीनों स्थानों पर था। कोई भी आप स्थान लीजिएगा, इट इज़ द सेम स्टोरी अगेन एंड अगेन, एंड आई विल गिव यू 1 or 2 एग्जाम्पल्स आफ्टर वी हैव डन दिस। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम दक्षिण के बारे में हमने कोई बात नहीं की, तो हम कोल्हापुर, महालक्ष्मी ऑफ कोल्हापुर, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी, और 1-2 उदाहरण साउथ के भी, अगर हमारे पास टाइम में। जी एकदम, आप अभी अभी इस पे बात करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं मथुरा की। तो हम सब जानते हैं कि मथुरा, किसी भी हिंदू से आप पूछ लीजिए कृष्ण का जन्म स्थान कहाँ था, कहेंगे मथुरा। इसमें कोई आपको भारत का कोई निवासी नहीं मिलेगा कि कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा के अतिरिक्त कोई डेविएशन नहीं है, कोई नहीं। इसमें आम सहमति। नाउ द पॉइंट इज कि ये तो हम बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप कोर्ट में जाएंगे और अगर आप इतिहास लिख रहे हैं मथुरा का, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप किसी से पूछ लीजिए, वो कहेंगे कि भाई कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा है। आपको सबूत देने हैं। पुस्तक लिख रहे हैं तब आपको सबूत देने हैं, कोर्ट में अपना केस लड़ रहे हैं तब भी आपको सबूत देने हैं। अयोध्या हिंदूज जीते क्योंकि उनके पास इतना सबूत था ना, कोर्ट तो सबूत मांगेगी। तो अब मथुरा सबसे, क्योंकि मथुरा के जब बारे में हम बात करते हैं, सब तीर्थ स्थानों पर वो इतनी बार उन पर आक्रमण हुआ है कि बहुत कम बचा है, और जो भी बचा है वो बिट्स एंड पीसेस, कोई शिलालेख पूरा नहीं है, कोई इमारत है ही नहीं। तो जो बचा है हमको ध्यान रखना है, वो बाय चांस बचा है, पूरा नहीं बचा। लेकिन जो बचा है उसके आधार पर ही हमको उसका इतिहास सामने लाना है, क्योंकि कोर्ट में जब हम केस फाइल करेंगे तो हमको सबूत देने हैं। तो हमको पता है कि महमूद गजनबी ने मथुरा पर आक्रमण किया, ठीक है, और उनके इतिहासकार उनके साथ आए थे, उतबी, और वो लिखते हैं कि जब हमारी सेना मथुरा पहुंची तो हम तो दंग रह गए कि भाई ये कहाँ पहुंच गए हम, ये इमारतें, ये मंदिर, क्या कारीगरी, ये तो कोई इंसान बना नहीं सकता। अगर कोई इंसान बनाएगा तो उसको कम से कम 400 साल लगेंगे ऐसा बनाने में, तो ये तो भगवान ने स्वयं बनाया है। मूर्तियाँ, पूरा विवरण किया है, क्या क्या डेकोरेशन, मूर्ति कितनी हाइट, कितनी, पूरा। लेकिन आप प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको अपने धर्म की जिम्मेदारी याद आती है तो फिर वो तोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद टूट जाता है, उसके बाद में हम बाद में बात करेंगे। अब जब हम कह रहे हैं कि ये कृष्ण जन्म स्थान है, तो भाई आप सबूत दीजिए। तो पहला सबूत हमको क्या मिलता है, वो है एक शिलालेख। शिलालेख है जो पूरा नहीं है, क्योंकि वो शिलालेख में एक डेट है, 15 कॉमन ईरा में कोई राजा शासन कर रहा था, उसका नाम है। तो इसका मतलब है कि वो 15 कॉमन ईरा से पहले की है।
तो आज 24, तो इसका मतलब 2500 साल पहले का लगभग वो शिलालेख है। और वो शिलालेख कहता है, वो डिस्क्राइब कर रहा है कि एक बिल्डिंग है, तो एक रेक्टेंगल है, चकोर है, उसके इस तरफ ऊपर तोरण है, पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं है क्योंकि टूटा है। और ये कहाँ बना रहा हूँ, वो बता रहा है ना कि मैं बना रहा हूँ, ये कहाँ बना रहा हूँ, महास्थान। किसका महास्थान? वासुदेव, देवताओं के देव। तो अब वासुदेव देवताओं के देव तो एक ही है ना, ठीक है ना। और महास्थान, महास्थान, मैं जन्म स्थान नहीं बोल रही क्योंकि शिलालेख में महास्थान शब्द का इस्तेमाल है। महास्थान का मतलब ग्रेट प्लेस। ग्रेट प्लेस जो कृष्ण के जीवन से संबंधित है। तो क्या हो सकती है, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, हो सकता है उनका जन्म स्थान हो, लेकिन वहाँ पे महास्थान लिखा है। दूसरा हो सकता है कि वहाँ पे उन्होंने कंस का वध किया हो, मतलब कि कृष्ण के जन्म से संबंधित उस स्थान पर, उस महास्थान पर मैं ये बना रहा हूँ। और वो जो इंस्क्रिप्शन मिला है, आप उसको मथुरा म्यूज़ियम में जाके देख सकते हैं, अभी भी वो है, ठीक है। वो दीवार की चौखट है और चौखट के पीछे वो इंस्क्रिप्शन है। तो बहुत सुंदर चौखट है। मैं आपके दर्शकों को भी कहूँगी, वसु डोर जैम इंस्क्रिप्शन, मथुरा म्यूज़ियम में आप जाइए। मथुरा म्यूज़ियम में इतना कुछ है मथुरा के बारे में कि इतना देखने लायक है, इट इज़ रियली। तो ये जी 2500 साल पहले का है। कहाँ मिला? कटरा केशव देव में। तो जो हिंदू आज के समय कहते हैं कि कटरा केशव देव में कृष्ण का मंदिर था, वो सबसे पहले ये सबूत पेश करेंगे, ठीक है ना। उसके कुछ समय बाद का, कुछ मेरे ख्याल से 10-20 साल या 50 साल ज़्यादा से ज़्यादा, लगभग उसी समय का एक और शिलालेख हमको मिलता है। वो एक कुएं के अंदर मिलता है, क्योंकि जब आक्रमण हुए थे, कौन सी चीज़ कहाँ जाती है ना, हाँ, एंड कितनी तो ख़त्म ही हो जाती हैं। तो ये शिलालेख ये कहता है कि हम पत्थर की इमारत, स्टोन बिल्डिंग, क्योंकि पहले में है बिल्डिंग मतलब स्टोन का शब्द नहीं, पत्थर की इमारत हम बना रहे हैं। किसके लिए? 5 वृष्णि वीरों के लिए। अब कौन है 5 वृष्णि वीर? कृष्ण का परिवार है ना, वो वृष्णि क्लैन के थे कृष्ण। तो कृष्ण, संकर्षण, अनिरुद्ध, सांबा और प्रद्युम्न, जो 5 उनके करीबी रिश्तेदार थे, वो वृष्णि वंश के थे। तो उस समय 5 की पूजा होती थी, धीरे 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 कम होती गई। फिर कृष्ण और उनके बड़े भाई संकर्षण ही रह गए, उसके बाद केवल कृष्ण की पूजा होने लगी। तो आप इमेजिन करिए, ये भी एक शिलालेख है, इज़न्ट इट? और तीसरा, आप हैरान हो जाएंगे कि उस जहाँ पे ये कुआं, जहाँ से ये शिलालेख मिला, उसके पास एक पहाड़ी सी थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट का मानना होता है कि जहाँ कोई पहाड़ी सी है, इसका मतलब है वहाँ पे नीचे पुराना कुछ था। तो वहाँ पे अंग्रेज़ों के टाइम वहाँ पे एक्सकेवेशन किए और वहाँ पे उनको 3 मूर्तियाँ मिली, और वो 3 मूर्तियाँ भी मथुरा म्यूज़ियम में हैं, जाके देखनी चाहिए। सिर नहीं है, इतनी ब्यूटीफुल, मतलब कि जिस तरह से धोती पहनी है, जिस तरह से, मतलब कि इट इज़ सो ब्यूटीफुल। उस ज़माने में कैसे बनाई होगी ये, कैसे बनाई होगी, और मतलब इट इज़ सो आर्टिस्टिक, जैसे कि मनुष्य खड़ा है, यू नो, इट इज़ जस्ट लाइक दैट, सो लाइफ लाइक। और ये कौन थे? ये 3 आर्ट हिस्टोरियंस, वर्ल्ड के 8 हिस्टोरियंस, इसमें किसी की कोई दूसरी राय नहीं है।
दो थे कृष्ण और बलराम, और तीसरी थी उनकी बहन। मतलब इससे ज़्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? उसके बाद इंस्क्रिप्शन मिलते जाते हैं। लास्ट इंस्क्रिप्शन जो हमको मिलता है वो चंद्रगुप्त का है, लेकिन वो इंस्क्रिप्शन अब पाकिस्तान में है। उसके पहले जो जो आके बनाते हैं वो सब इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। इसमें वो सबूत तो है ही कि जो तोड़ने वाले के साथ जो हिस्टोरियन थे जिन्होंने बाद में लिखा, वो खुद ही जिक्र कर रहे हैं कि हमने इस तरीके से तोड़ा, तो उससे उससे बड़ा क्या सबूत होगा? नहीं, उसके अतिरिक्त हाँ। अभी तो हम महमूद गजनी पे ही रुके हुए थे ना, हाँ। कि उन्होंने तोड़ा, लेकिन अब हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं जी मैम। तो एक्चुअली मैंने आपको बताया शुरू में ही कि हम फारसी इतिहासकारों पर अपना इतिहास लिख रहे हैं, और जो यहाँ की आवाज़ें हैं उनको हम सामने नहीं ला रहे। और मथुरा एक उसका एग्ज़ाम्पल है। और हमने महमूद गजनवी आए और मथुरा को तहस नहस किया, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और जाना है, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि महमूद गजनवी के आक्रमण के लगभग 100 वर्ष बाद इस देश का एक वीर संतान सामने आता है, जिसका नाम भी हमको पता नहीं होता अगर ये शिलालेख नहीं बचता, क्योंकि उनके बारे में हमारे को कहीं और किसी सोर्स से कोई जानकारी नहीं है। तो ये 100 वर्ष के बाद एक शिलालेख हमको मिलता है महमूद गजनवी के आक्रमण के 100 वर्ष बाद। और ये झज्जा एक व्यक्ति हैं, कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन ये शिलालेख में ये कहते हैं कि मैंने कृष्ण का मंदिर दोबारा बनाया। तो अब उस टाइम तो कोई टीवी अखबार कुछ था नहीं, लेकिन इस समाज को पता था कि इसके साथ क्या हुआ है, इसके भगवानों के साथ क्या हुआ है, उनके निवासों के साथ क्या हुआ है। तो किसी को बताना नहीं था झज्जा को, भाई तुमको मंदिर दोबारा बनाना है। वो तो इस समाज में सबको पता था, एक सामूहिक चेतना में हमेशा ये बात रही। और आप सोचिए कितना गहरा घाव था, इसका भी तो आप एहसास लगाइए। आज हम महसूस करते हैं यार, कोई है ना। तो वो लिखते हैं और वो मंदिर बनता है। जब मैं बोलती हूँ मंदिर बनता है, हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि छोटे मंदिर बनते थे, क्योंकि ना धन था, ना दौलत थी, ना राजनीतिक शक्ति थी, और डर था कि दोबारा ना हो जाए। तो ये जो मंदिर झज्जा ने बनाया उसको टूटा गया। जो दिल्ली के सुल्तान थे, और रिपेयर होता गया, टूटता गया, रिपेयर होता गया। तो ये कहानी है। और अकबर के समय, मुग़ल बादशाह अकबर के समय बहुत से जेज़ुइट प्रीस्ट्स उनके दरबार में आए, और कुछ वहाँ पे उनके दरबार में रहे भी कुछ समय तक, क्योंकि उनको ये था कि शायद हम अकबर को ईसाई बना सकें। और अकबर तो सबको बुलाते थे विचार विमर्श के लिए। तो उनमें से एक आगरा और मथुरा भी गए, और उन्होंने कहा कि मथुरा में कुछ नहीं बचा, केवल एक मंदिर है। तो मतलब वो छोटा सा रिपेयर करें। उसके बाद हमको कोई सूचना नहीं है, मतलब कोई आवाज़ नहीं आ रही मथुरा से। लेकिन उसके बाद अब ये देखिए, ये मतलब इट इज़ सच अ वंडरफुल एग्जाम्पल। जहांगीर के समय, जहांगीर उस समय प्रिंस सलीम थे, अकबर बादशाह थे। अकबर अपने जीवन के अंतिम समय, मतलब 5-6 साल बचे थे। जहांगीर प्रिंस सलीम को ये शक था
कि अकबर उनको अपना उत्तराधिकारी नहीं और उनके बेटे को, मतलब अपने पोते को मुग़ल बादशाह घोषित कर देंगे। तो जहांगीर ने विद्रोह किया अकबर के विरुद्ध और अपना दरबार अलग स्थापित कर दिया। जब उन्होंने वहाँ पे अपना दरबार स्थापित किया, उनको सूचना मिली कि अबुल फजल जो अकबर के इतिहासकार थे और घनिष्ठ मित्र थे, वो दक्कन में थे। तो जहांगीर को सूचना मिलती है कि अकबर ने अबुल फजल को बुलाया है, क्योंकि हालात इतने गंभीर हो गए थे। तो सलीम प्रिंस जहांगीर वो ओरछा के राजकुमार वीर सिंह को चिट्ठी लिखते हैं कि अबुल फजल तुम्हारे इलाके से आगरा आएगा, अगर तुम उसका सिर काट के मुझे भेज देते हो तो जब मैं बादशाह बनूंगा तो मैं तुमको ओरछा का नरेश बना दूंगा, क्योंकि उस टाइम वो राजकुमार थे। तो वो ऐसे ही करते हैं और जहांगीर के जहांगीरी में इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जहांगीर ने लिखा है कि मैंने उनको बोला तुम सिर भेज दो, तो जब मैं बादशाह बना तो उसको वीर सिंह को मैंने ओरछा नरेश बनाया। अब देखिए ये वीर सिंह बुंदेला को हम क्यों याद करते हैं? ओरछा तो मथुरा के बगल में नहीं है ना, काफ़ी फासला है ना। तो वो उनके काल का सबसे इम्पोर्टेंट काम उन्होंने क्या किया, इतना सोना बेच के कैसे कर करके एक विशाल मंदिर, कृष्ण मंदिर मथुरा में बनाया। और वो जो हमारे पास उस समय के दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि इतने किलो सोना लगाया और सोने का भाव लिखते हैं 31 रुपये, पता नहीं क्या, मतलब रेट भी दिखाते हैं। इट वॉज सच अ बिग टेम्पल, वो कोसों दूर आपको देख सकते थे, उसको देख सकते थे। और 2 विदेशी जो भारत आए थे वो वहाँ पे जाते हैं और वो उसके बारे में बहुत डिटेल में लिखते हैं, जो हमारे पास उनकी राइटिंग्स अभी भी हैं। हाँ, तो कैसे कितनी मीलों उसका, मतलब इट वॉज ब्यूटिफुल। और ये जो मंदिर है ये औरंगजेब ने तोड़ा। सो दिस इज द थिंग। बट नाउ टू फास्ट फॉरवर्ड, तो ये अब हम जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि वी हैव अदर थिंग्स टू कवर। तो ये औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिया और वहाँ पर मस्जिद बनी। अब उसके बाद ब्रिटिश काल में हम पहुँच गए हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। बहुत सारी इम्पॉर्टेंट साइट्स पे वो जाते थे। मथुरा भी वो 5-6 बार गए और हर विज़िट के बाद रिपोर्ट लिखते थे। तो जो लास्ट रिपोर्ट है उनकी, वो लिखते हैं कि मैंने ना जो वीर सिंह बुंदेला का जो मंदिर है उसकी फाउंडेशंस, नींव मैंने देखी हैं, और मैं कह सकता हूँ इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल्स इन द होल ऑफ इंडिया। और वो ये लिखते हैं कि जो मंदिर के जो पार्ट्स थे ना, मस्जिद में वो पेवमेंट पे लगा दिए जहाँ पे लोग चल के जाएं। और वो कहते हैं कि मस्जिद जो है वो अब ढांचा है, दीवारों पे दरार हैं, छत पे दरार है, मतलब कि इट्स इन अ वेरी बैड शेप। ठीक है। अब नाउ टू क्विकली फास्ट फॉरवर्ड, मराठास का पहले दिल्ली तक पहुंचते हैं, है ना। 1770 में वो बैटल ऑफ गोवर्धन जीत जाते हैं। मुग़ल बादशाह भी उनका बंदी हो जाता है। दे बिकम वेरी पावरफुल। तो वो इस एरिया को नज़ूल लैंड, गवर्नमेंट लैंड है। उसके बाद अंग्रेज़ आते हैं, वो भी नज़ूल लैंड। और फिर 1814 में मेरे ख्याल से वो इस कटरा केशव देव की नीलामी कर देते हैं और एक काशी के बैंकर पटनीमल उसको खरीद लेते हैं। और उनका ये उद्देश्य है कि यहाँ पर एक विशाल कृष्ण मंदिर, क्योंकि उसका नाम ही कटरा केशव देव है। और लेकिन वो किसी वजह से वो और उनके जो सक्सेसर हैं वो नहीं बना सके उत्तराधिकारी, जो भी कारण थे। तो 1944 में जुगल किशोर बिरला को वो कहते हैं कि देखिए
हमको यहाँ पे एक विशाल मंदिर बनाना था कृष्ण के लिए। कटरा केशव देव में कृष्ण का मंदिर होना चाहिए, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है कि हम बना सकें। इस पवित्र भूमि के लिए हम कोई पैसा लेना भी उचित नहीं है। हमारा एक 13,000 का लोन है, छोटा सा लोन। आप उस बंदे को ये 13,000 जो हमने लिए हैं, जो हम नहीं वसूल कर सकते, उनको दे दीजिए और ये पूरी भूमि ले लीजिए। जो जुगल किशोर बिरला ट्रस्ट बनाते हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, ट्रस्ट का एक उद्देश्य है कि मंदिर बनाना है। उसमें ट्रस्ट में मदन मोहन मालवीय जैसे दिग्गज लोगों को शामिल किया गया है। किसी वजह से वो मंदिर नहीं बन पाता। अब 1968 में एक बड़ी विचित्र घटना होती है कि एक नई संस्था सामने आती है, श्री कृष्ण सेवा संघ। उसका कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि जुगल किशोर बिरला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया था। ट्रस्ट के पास सारी पावर थी ज़मीन की। अब ये कृष्ण सेवा संघ सामने आती है, कौन है, कहाँ से आती है, कुछ नहीं पता। और ये 13.37 कृष्ण जन्मभूमि की 3 एकड़ ज़मीन ईदगाह पार्टी को देती है। और जो मंदिर, जो मस्जिद अब है, वो उस 3 एकड़ पर बनी है, जो कटरा केशव देव की ज़मीन है। ये अभी बनी है, लोगों का मानना है, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा था उसमें कोई जिक्र नहीं है मस्जिद का। नहीं, उन्होंने कहा दरार हैं, खंडर है, तो ये तो नई मंदिर मस्जिद है। तो लगता है कि आज़ादी के बाद हम तो सोचते हैं कि भाई हिंदू बड़े एनलाइटेंड हो गए, जागरूक हो गए, तो लेकिन आज़ादी के बाद एक भारतीय सरकार ने 3 एकड़ ज़मीन ईदगाह पार्टी को दे दी, जो कभी भी नहीं हुआ था। यानी ये इससे पता कर सकते हैं आसानी से कि इतने रीसेंट इतिहास को भी हम ठीक से नहीं जान पा रहे हैं। और आप इमेजिन करिए उसमें भी कितना छिपाया गया है। और बहुत साल पहले, मतलब कि मेरे ख्याल से 1992 या के करीब मैं मथुरा गई थी। तो जब मैं वहाँ पे जा रही थी, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा मुझे कि मैम, ये आपको ना बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये कृष्ण जन्म स्थान नहीं है। कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह के नीचे है। एवरीबडी न्यू। और चेतना में, फोकलोस में, बातों में, मतलब वो कहानियाँ लोगों में तो जिंदा रही। हाँ, लेकिन हिस्ट्री अब प्रॉब्लम ये है, नाउ वी विल लीव मथुरा, बट बिफोर वी लीव आई हैव टू से कि ये क्यों किया गया, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत में हुआ है। तो ये हमको केंद्र बंटवारा हो चुका है। और केंद्र सरकार की क्या मजबूरी थी और लोकल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट की क्या मजबूरी थी, ये हमको, और सेवा संघ तो अभी भी है ना, तो उनको सामने ला के बताना चाहिए क्यों ये नहीं किया, इज़न्ट इट? कोई हमको पूछ नहीं रहा। फाइनल पॉइंट दैट आई वांट टू मेक ऑन दिस, अगर ये 1968 के बाद बनी है, क्योंकि 3 एकड़ ज़मीन तो दी है ना, तो वो 3 एकड़ ज़मीन कटरा केशव देव से बाहर तो नहीं लेके गए ना, उसी। तो अगर ये 1968 के बाद 1947 के अगर बाद बनी है, जो ऑब्वियस है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट डज नॉट अप्लाई, बिकॉज 1947 में तो मंदिर स्थान था ना वो। तो ये प्रश्न है जो हमको, जो केस चल रहा है वो बनता ही नहीं है, वो खारिज हो जाता है अपने आप।